स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। एज यू ऑल नो, आई एम जसमीत एंड इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं पढ़ना कैसे स्टार्ट करती हूँ। जैसे स्कूल से आके थकावट हो जाती है इतने कि पढ़ने का तो भाई बिल्कुल भी मन नहीं करता। बस ऐसे मन करता है बेड पे ही पड़ी रहूँ पूरे दिन, लेकिन पढ़ाई तो करनी पड़ती है भाई। होमवर्क भी करना होता है इतना सारा जो मिलता है, एंड साथ में थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडी भी करनी होती है क्योंकि मेरी हाफ ईयरली अभी तक हुए नहीं है और हाफ ईयरली भी आने वाले हैं, तो मेरे को उनके लिए भी पढ़ना है। अब तो बहुत ज़्यादा ऐसे पढ़ाई पढ़ाई करनी है। और साथ में मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं मेरे नोट्स कैसे बनाती हूँ, कि सेल्फ नोट्स बनाती हूँ मैं। वैसे तो लगभग चैप्टर्स के तो सेल्फ नोट्स ही हैं, बाकी जो चैप्टर्स हार्ड या फिर लेंथी लग रहे हैं मेरे को उनके मैंने कोई वेबसाइट से बनाए हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। और मैं एनसीईआरटी से नोट्स बनाती हूँ या कोई वेबसाइट से बनाती हूँ या फिर कोई रेफरेंस बुक यूज़ करती हूँ, ये सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूँगी। और मेरे नोट्स ना ऐसे ज़्यादा लेंथी नहीं होते कि बहुत ज़्यादा ही लेंथी है, पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, पूरा पूरा चैप्टर ही लिख दिया, इस टाइप से नहीं है। शॉर्ट नोट्स हैं जो एग्ज़ाम से पहले इजीली पढ़े जा सके। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि वैसे नोट्स आप कैसे बना सकते हो। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज उससे पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहती हूँ। मैंने एक चीज़ में अपग्रेड किया है, पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। चलो, तो गाइज मैंने ख़रीदा है न्यू लैपटॉप। सेम दिख रहा है दिखने में तो वैसे, पर अलग है भाई। ये देखो, चलो इसको खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। पासवर्ड डाल देती हूँ पहले। कुछ ऐसा दिख रहा है, देखने में तो लगभग आपको सेम ही लगेगा, लेकिन मैं बता दूँ ये मैंने अपग्रेड किया है। ये तो मैंने लगाए रखा है ताकि मिट्टी वगैरह ना घुसे। कुछ लोगों को चेंज दिख रहा होगा तो वो मेरे को बता देना आपको क्या चेंज लग रहा है। बाकी हाँ, ये बता दूँ मैंने अपग्रेड तो किया है। तो चलो अब नोट्स दिखाती हूँ, नोट्स कैसे बनाती हूँ। चलो देखो, एक बात से तो हम सारे स्टूडेंट्स रिलेट कर पाते हैं कि स्कूल से आते ही पढ़ने का मन तो किसी का भी नहीं करता। आते ही खाना खा के सो जाते हैं, उसके बाद पता नहीं कब 8 साढ़े 8 बजे उठते हैं, फिर पढ़ने का मन ही नहीं करता, फिर खाना खा के फिर सो जाते हैं। भाई ये तो कोई रूटीन नहीं हुआ ना। देखो एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, पढ़ना तो होता ही है। होमवर्क कर लिया, होमवर्क सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए, थोड़ी चैप्टर्स को अच्छे से लर्न करना चाहिए। होमवर्क करने से अकेला कुछ नहीं होगा। तो अगर पढ़ने का मन ना हो ना, तो सबसे पहले तो उठो बढ़िया फ्रेश माइंड से, आते ही खाना खा के थोड़ी देर सो जाओ, नैप ले लो छोटा छोटा सा। ऐसे नहीं 5-6 घंटे सो गए, 1 घंटा सो लो ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा सो गए ना तो उठा तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो उठ के फिर आप थोड़ी देर ना गाने सुन लो, लाइक जो भी आपको गाने पसंद है। जैसे मेरे को पंजाबी गाने पसंद है, मेरे को उनसे एनर्जी आ जाती है, तो मैं थोड़ी देर वो गाने सुन लेती हूँ। आपको जैसे हिंदी पसंद हो या कोई और लैंग्वेज के पसंद हो तो आप वो सुन सकते हो, ताकि आपके अंदर एनर्जी आए। हाँ आहाज लगभग हाफ आवर तक आप गाने सुन सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। हाफ आवर भी ज़्यादा ही हो गया, 10-15 मिनट सुन लो, काफ़ी है। आपके अंदर एनर्जी तो आ ही जाएगी। फिर थोड़ी देर 10-15 मिनट इधर उधर वॉक कर लो, या अपना छोटा भाई बहन है तो उसके साथ खेल लो। उसके साथ तो नहीं खेला जाएगा भाई, देखो लड़ाई हो जाती है, कुछ कह देते हैं फिर वो रोने लग जाता है अगला, फिर लड़ाई हो जाती है। तो इससे अच्छा आप वॉक ही कर लो इधर उधर। फ़ोन मत यूज़ करना, फिर आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। उसके बाद पढ़ने बैठो आराम से। सबसे पहले वो सब्जेक्ट खोलो जो आपका फेवरेट है। जैसे मेरा फेवरेट फ़िलहाल तो पॉलिटिकल साइंस ही है, तो उसका मैं चैप्टर पढ़ लेती हूँ, या फिर कोई होमवर्क होता है तो मैं होमवर्क कर लेती हूँ। सबसे पहले वो पढ़ने बैठो, उसके बाद में बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम दो। इस हिसाब से आप भी अपना शेड्यूल बना सकते हो पढ़ने का, कि मुझे इस टाइम में ये वाला चैप्टर पढ़ना है या ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम में होमवर्क करना है और इस टाइम में सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी और होमवर्क का टाइम ना आप अलग अलग फिक्स करना, ताकि आप दोनों चीज़ें मैनेज कर पाओ। क्योंकि अगर होमवर्क ही करने लग गए तो आपसे सेल्फ स्टडी नहीं होगी, और सेल्फ स्टडी कर ली तो होमवर्क नहीं होगा। ज़रूरी तो देखो दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि होमवर्क नहीं हो तो अगले दिन टीचर सुनाएगी क्लास में और आपकी बेइज्जती करेगी बहुत गंदी वाली। तो इससे अच्छा होमवर्क भी कर लो और सेल्फ स्टडी भी कर लो। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि पढ़ने कैसे बैठते हैं। मैं कैसे बैठती हूँ मैंने वो बता दिया, आप लोग भी चाहो तो ये फॉलो कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ, तो चलो वो भी दिखा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का
एग्जाम्पल दे के दिखा रही हूँ कि मैं इसके नोट्स कैसे बनाती हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल भाई सीरियसली बताऊँ तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसके मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगी। तो जैसे अभी हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वाला, तो मैं वही खोल लेती हूँ। उसके मैंने थोड़े से नोट्स बनाए हैं। जैसे देखो, यहाँ पे मैं लेक्चर देखती हूँ ना, या फिर सर जो समझाते हैं क्लास में, मैं वो लिख लेती हूँ। जैसे डेमोक्रेसी है वो 2 टाइप की है, डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शंस, इलेक्टोरल मतलब इलेक्शंस, इलेक्शंस क्या होते हैं, पीपल रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। ऐसे आप जैसे टीचर बताए ना, तो वो आप नोट कर लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब जैसे यहाँ तक तो मैंने कुछ बना रखे हैं, अब मैं आपको इस पेज से दिखाती हूँ। जैसे ये रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इधर से मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन देखो, ये आर कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हिज और रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो, लगभग टॉपिक की स्टार्टिंग वाली लाइंस ना इम्पोर्टेंट होती ही है, तो वो तो अपने को मार्क करनी ही है। एंड उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे आप पहले तो पढ़ लो, जो लाइन आपको इम्पोर्टेंट लग रही है ना उसको आप मार्क कर लो। देखो, अगर ये मैं पढ़ने लग गई ना, तो वैसे तो मेरे को बहुत टाइम लगता है पूरा चैप्टर पढ़ने में। पहले तो मैं पूरा चैप्टर पढ़ती हूँ, फिर मैं वापस स्टार्ट करती हूँ टॉपिक नंबर 1 से। जैसे इसको मैंने टॉपिक नंबर 1 ले लिया, आज जो मैंने स्टार्ट किया उस हिसाब से तो टॉपिक नंबर 1 ही हुआ ना मेरे लिए, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूँगी। एंड जैसे मैंने यहाँ तक बना लिए एंड फिर वापस स्टार्ट करूँगी, तो वो यहाँ से मेरे लिए टॉपिक नंबर 1 होगा। तो ये तो मेरे को ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा बताने में। जो मैंने पहले से मार्क कर रखे हैं ना, मैं आपको वो बता देती हूँ। देखो, जैसे ये है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, इसमें फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये मार्क कर ली। एंड उसके बाद जैसे नंबर्स होते हैं ना, तो उनको आप अलग तरीके से मार्क कर लो। मैं हाइलाइटर्स ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, क्योंकि मेरे को लगता है बुक बहुत ज़्यादा अजीब लगने लग जाती है उससे। मैं सीधा पेंसिल से ही मार्किंग करती हूँ। बाकी अगर आप चाहो तो आप हाइलाइटर्स भी यूज़ कर सकते हो, बाकी मेरे को पसंद नहीं है हाइलाइटर्स यूज़ करना। तो जैसे ये नंबर है, तो मैंने इसको अलग तरीके से ऐसे वेवी तरीके में अंडरलाइन कर दिया। एंड नीचे ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है, तो इनको मार्क कर लिया। फिर यहाँ पे ये जैसे पॉइंट्स आ गए, तो इनके लिए आप बॉक्स बना लो। ऐसे बॉक्स बना लोगे ना, तो फिर आपको याद रह जाएगा कि हाँ ये पॉइंट्स हैं। कुछ ऐसे अलग अलग तरीके आप यूज़ कर सकते हो, जैसे सर्कल बना लिया इनके ऊपर, या कुछ और बना दिया, या हाईलाइट कर दिया, तो वो आपकी नज़र ना खींचेगा कि इसमें कुछ तो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने इसको ऐसे मार्क कर रखा है। और जैसे यहाँ पे ये है इलेक्शन की डेफिनेशन है, तो इसमें लास्ट वर्ड क्या है, इलेक्शन, मतलब ये इलेक्शन की डेफिनेशन है, तो उस वर्ड को आप सर्कल कर लो या हाईलाइट कर लो, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके कि ये इसकी डेफिनेशन है। एंड उसके बाद जैसे ये है, इस लाइन को मैंने मार्क कर रखा है दूसरे टॉपिक में कि अ सिंपल लिस्ट ऑफ द मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। इसमें ये बताया गया है कि 1 वोट 1 पर्सन इक्वल वैल्यू है। तो इस पूरे को सिर्फ मैंने इतने से बता दिया ताकि मैं पहले पढ़ सकूं एग्जाम से पहले। तो इसको भी आप ऐसे बॉक्स बना के अलग से दिखा सकते हो। एंड यहाँ पे जैसे कोई मेरे को मतलब समझ में नहीं आया, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैंने उसका हिंदी में भी मतलब लिख लिया। एंड यहाँ पे जो सारे पॉइंट्स थे वो लिख लिए। जैसे ये इस टॉपिक में क्या बताया गया है, ये टॉपिक रियलिटी है। बाकी यहाँ से हम यहाँ पे देख रहे थे कि वो एक्सपेक्टेशंस थी कि हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट में बताया गया है कि ये सब रियलिटी में होता है। तो इसको आप ऐसे ब्रैकेट बना के लिख सकते हो, ये रियलिटी में होता है। और जैसे इस पेज पे ना ये सब कुछ था, तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख लिया कि लॉन्ग टर्म होगी तो सेंस ऑफ ड्यूटी बढ़ेगी, और सेंस ऑफ ड्यूटी होगी तो वो पीपल को अच्छे से सर्व करेंगे, इस टाइप से। एंड यहाँ पे मैंने लिख रखा है जो सर ने क्लास में बताया था। अगर आपका टीचर कुछ क्लास में बता रहे हैं ना और आप उसको नोट कर लो, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा एग्जाम्स में, क्योंकि टीचर लगभग वही बताता है जो उनकी नॉलेज में होता है, और वो वही पेपर में देगा जो उन्होंने बताया है, अलग तो कुछ देगा नहीं। तो वो भी आप नोट कर लिया करो, जैसे मैंने कर रखा है। एंड यहाँ फिर नीचे वाले टॉपिक में बताया इलेक्शन प्रोसेस। इस पूरे टॉपिक में ना सिर्फ इतना बताया कि इलेक्शन कैसे होती है, इलेक्शन का मतलब क्या है, तो वो एक टॉपिक बन गया ना इलेक्शन प्रोसेस। तो इसको आप नोट्स में लिख सकते हो, इलेक्शन प्रोसेस डाल के, एंड जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं उनको अंडरलाइन कर लो, जैसे मैंने कर रखी है।
एंड फिर उन्हीं लाइन्स को लिखो। नोट्स में ऐसे नहीं है कि आप पूरा पूरा पैराग्राफ लिख दोगे, वो अच्छा नहीं लगता है। जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है सिर्फ आप वही लिखो। अभी मैं आपको कुछ नोट्स दिखाती हूँ जो मैंने पहले से बना रखे हैं, पिछले वाले चैप्टर्स के दिखाती हूँ क्योंकि ये चैप्टर तो हमारा अभी चल रहा है तो मैंने ज़्यादा नोट्स बनाए नहीं। इससे पिछला चैप्टर है द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, मैंने उसके बना रखे हैं तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो ये मेरी पॉलिटिकल की नोटबुक, इसके अंदर इस चैप्टर के तो मैंने इतने से बनाए हैं तो ये तो देखने का कोई फ़ायदा है नहीं। वैसे पिछले वाले चैप्टर्स के मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये वाला चैप्टर है द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा था डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। इसमें देखो सबसे इम्पॉर्टेंट नाम क्या है, नेल्सन मंडेला, उनका नाम मैंने लिख दिया। उन्होंने क्या किया वो लिख दिया, शॉर्ट में लिखना है सारा, ऐसे ज़्यादा कुछ गुछ नहीं करना कि जो पैराग्राफ में वही उतार दिया। जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है या इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो लिखो। जैसे इसमें था फ्रीडम, राइट्स एंड इक्वालिटी अमंग ब्लैक एंड वाइट, नेल्सन मंडेला ने इनके लिए फोर्ट किया, ये लिख दिया। फिर नेल्सन मंडेला को जेल भेजा गया तो वो ईयर लिख दिया, ईयर लिख के ये बता दिया कि इसमें हुआ क्या था। फिर उसके नीचे ये बता दिया कि हुआ क्यों था। फिर इसने ये बता दिया कि बिकॉज ही चूज द अपार्टाइड सिस्टम। फिर यहाँ पे ये नया वर्ड आ गया ना, जैसे अपार्टाइड सिस्टम एक नया वर्ड है, इसका मतलब हमें नहीं पता तो मैंने वो मतलब लिख दिया और उसकी डेफिनेशन लिख दी। फिर यहाँ पे जैसे कोई टॉपिक है उसके दो पार्ट्स हैं तो वो मैंने ऐसे टेबल बना के लिख दी। बीच बीच में अगर आप टेबल्स वगैरह यूज़ करोगे ना तो वह अट्रैक्टिव लगेगा और नोट्स पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा। एंड उसके बाद ये भी वैसे। एंड यहाँ पे देखो एक अलग चीज़ थी कि नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इसको आप ऐसे कुछ भी डिज़ाइन बना के या कुछ सर्कल या स्क्वायर में या हाईलाइट करके आप लिख सकते हो। मैं जनरली ऐसे पेंसिल से ही कर देती हूँ। यहाँ पे जैसे ये इम्पोर्टेंट था, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, में कभी कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है तो वो हमारी बुक में तो गिवन है नहीं, तो मैंने यहाँ पे इसको बॉक्स बना के ऐसे उसकी डेफिनेशन लिख दी। फिर उसके बाद यहाँ पे भी देखो प्रोविजनल लेजिस्लेचर इलेक्शंस, इसमें ये टॉपिक और था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो वो मैंने लिख दिया, उसका ईयर लिख दिया। जितने शॉर्ट हो सके ना आप उतने शॉर्ट नोट्स बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करो उसमें। जैसे इस चैप्टर में प्रेम्बल इम्पॉर्टेंट है तो आप प्रेम्बल बना दो ऐसे इंडिया का। एंड यहाँ पे ये देखो ये प्रेम्बल मैंने पूरा अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया कि अगर तीन तो नहीं, वैसे 2 या 3 मान लो, हाँ इतने नंबरों का आ जाए तो मैं ये लिख दूंगी। 1 नंबर या 1.5 नंबर या 2 नंबर का है ना तो आप इतना लिख सकते हो। तो पहले तो पूरा लिख दो फिर उसको शॉर्ट में भी लिख दो ताकि इजी हो जाए। एंड यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी तो मैंने इसको बॉक्स में बना के लिख दिया। तो ये देखो मेरे 1, 2, 3 और 4 पेजेस में मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए। और ऐसी बात नहीं है कि मैंने कुछ भी नहीं लिख रखा, बहुत छोटे हैं, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किए इसमें। तो अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो, रुको मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। अगर किसी को नोट्स अच्छे लग रहे हैं मेरे तो आप भी ये लिख सकते हो। तो मैं आपको एक बार सारे दिखा देती हूँ अच्छे से। मैं ऐसे नहीं कह रही कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे नोट्स बनाती हूँ, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ ये चीज़ इम्पोर्टेंट है लिखनी चाहिए, मैं वही लिखती हूँ। और ऐसा ही आपको करना चाहिए, जो चीज़ आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है वही लिखो। जो आपको पहले से आती है उसको लिखने का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपको वो पहले से ही पता है। तो जो चीज़ें नई है उनको अच्छे से लिखो, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है या अलग है टॉपिक से उनको अलग से लिखो। तो ये तो मैंने आपको पॉलिटिकल के दिखा दिए, एसएसटी का एक टॉपिक हो गया। अब मैं आपको साइंस के नोट्स और दिखा देती हूँ। साइंस में मैं आपको केमिस्ट्री के नोट्स दिखाती हूँ क्योंकि अभी वही चैप्टर चल रहा है हमारा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये देखो सबसे पहले तो इस चैप्टर, जो पूरा चैप्टर बेस्ड है ना वो सिर्फ पीरियोडिक टेबल पे है, तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बना लो। सबसे पहले ना वही चीज़ लिखो जिस पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो सबसे पहले इसमें जैसे पीरियोडिक टेबल बना दी, एंड उसके बाद यहाँ पे थ्योरी आ गई। उसके बाद जैसे इस टॉपिक के 2 पार्ट्स थे तो इसको ऐसे बना दो ताकि थोड़े से अट्रैक्टिव लगे और आप बोर ना हो जब आप पढ़ रहे हो। इस टाइप से देखो।
और यहाँ पे फिर से इसके दो दो पार्ट्स थे, उन कैसे बना दिए। ज़रूरी नहीं है दो ही पार्ट्स हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप ऐसे बीच में और लाइन खींच के ऐसे और भी बना सकते हो इनके। जैसे ये मैंने लाइन वाइज लिख रखे हैं, तो आप यहाँ पे एटॉमिसिटी लिख के इनके ऐसे ब्रांचेस बना के भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे जैसे ये था सम इम्पॉर्टेंट पॉलीएटॉमिक आयंस है, तो ये मैंने लिख तो दिया टू टू इनके आगे, लेकिन ये टू है क्या? अगर मैं बाद में पढ़ूँ और मेरे को समझ में ना ये है क्या, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए मैंने ब्रैकेट बना के ये भी लिख दिया कि ये टू टू है ना, ये इन सब की वैलेंसी है। एक में लिख दिया तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि बाकी भी इनकी वैलेंसीज ही है। जैसे इस नेक्स्ट चैप्टर में दिखाती हूँ। यहाँ पे बोर्स एटॉमिक मॉडल इम्पॉर्टेंट था क्योंकि यही लास्ट में माना गया था, तो आप वही बना लो। बाकी आप ऐसे याद कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, अगर आप बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। एंड जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आप ब्लैक पेन से लिख दो, या फिर कोई कलरफुल पेन यूज़ करना चाहते हो तो उनसे भी लिख सकते हो, ताकि वो चीज़ हाईलाइट हो और आपका ध्यान उधर जाए। बस इतने ही कुछ नोट्स है। देखो मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, ज़्यादा मैं ऐसे बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाती कि मुझसे पढ़ा ही ना जाए। एंड ये भी मैंने सारे बुक से मार्किंग करके ही बनाए हैं। जैसे हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके नोट्स थोड़े से लेंदी है, ये बात सबको पता है। तो मेरे को फ्रेंच रेवोल्यूशन के तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही लेंदी चैप्टर है। एंड उसके अंदर मेरे को ये पता नहीं चल रहा था कि मैं किस चीज़ को मार्क करूँ और किसको छोड़ूँ। तो मैंने सोचा उसके मैं कोई वेबसाइट से देख लेती हूँ। अब मैं आपको एक वेबसाइट भी बता देती हूँ, अगर आप यूज़ करना चाहो तो उधर अच्छे नोट्स मिलते हैं। चलो वो भी दिखा देती हूँ मैं। तो सबसे पहले तो आपको मतलब जिस भी चीज़ से आप बनाते हो नोट्स, फ़ोन, लैपटॉप या जो भी चीज़, कंप्यूटर वगैरह, उसमें सबसे पहले तो गूगल खोल लो। उस पर सबसे पहले अपनी क्लास लिख दो, जैसे क्लास 9th। एंड जैसे मेरे को पॉलिटिकल के चाहिए, पॉलिटिकल लिख दो। फिर पॉलिटिकल चैप्टर जो चाहिए आपको वो लिखो, चैप्टर 3 नोट्स। फिर लिखो स्क्रिबिड, SCRIBD, इसको सर्च करो। फर्स्ट साइट आएगी ना, आप वो खोल लो, या सेकंड खोल लेते हैं, ज़्यादातर तो मैं सेकंड वाली से ही लिखती हूँ। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये ना यूज़ करने तो इसमें और भी बहुत सारे गिवन है। जैसे फर्स्ट वाली खोली मैंने, उसमें भी गिवन है, ये देखो। आपको जो पसंद आए ना आप वो लिख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें। जैसे ये खोल ली मैंने, ये टॉपिक वाइज है, देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है इसमें साथ में। तो इस टाइप से आपको जो भी पसंद आए आप वो लिख सकते हो। बाकी अगर आपको दिगराज सर से पढ़ना पसंद है ना, तो आगे दिगराज सर और लिख दो जो आप सर्च कर रहे हो उसमें। तो दिगराज सर के जो लेक्चर के नोट्स है ना वो आ जाएंगे इसमें। ये देखो मैं दिखाती हूँ, ये चैप्टर 1 से आ गए सारे, व्हाट इज डेमोक्रेसी बाय डेमोक्रेसी से। तो चैप्टर 1 ही चल रहे हैं यहाँ तक। तो ये थोड़े से लेंथी नोट्स है, तो मैं इनको ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। बाकी जो चैप्टर मेरे को ऐसे हार्ड लगता है ना, उनके मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। अब ये सेकंड चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ये सर ने जो लेक्चर में पढ़ाया था ना वही सारे नोट्स हैं, तो आप ये भी लिख सकते हो अगर आपका मन है तो। बाकी अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनसे भी आप लिख सकते हो। और बाकी टेलीग्राम पे भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है या चैनल्स बनाए हैं जहाँ से आप देख सकते हो। और अगर आपको मेरे बनाए हुए नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करो, क्लाउडी जसमीत, जिसका मैंने लिंक मेरे कम्युनिटी में दे रखा है, तो उधर से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और मेरे सारे नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। मैं धीरे धीरे करके सारे नोट्स अपलोड कर रही हूँ, जैसे अभी मैंने साइंस के, केमिस्ट्री के तो कर दिए हैं, बाकी भी मैं कर ही रही हूँ। तो भाई इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि नोट्स कैसे बनाती हूँ मैं, और पढ़ना कैसे, मतलब पढ़ती कैसे हूँ, मेरा मन ना हो तो मैं कैसे अपने आप को मोटिवेट करती हूँ पढ़ने के लिए। और कुछ और भी टिप्स है, जैसे कि आप कुछ मोटिवेशनल देख लो ताकि आपके अंदर मोटिवेशन आए थोड़ा पढ़ने का, या फिर आप मोटिवेशनल कोट्स भी लिख सकते हो, ऐसे स्टिकी नोट्स पे लिख के चिपका लो या पोस्टर्स मंगवा लो कि आपकी उनकी तरफ नज़र जाएगी ना ऐसे, तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा।
बाकी ज़्यादा कुछ तो था नहीं भाई कुछ दिखाने के लिए मेरे पास इस व्लॉग में, लेकिन जितना भी कुछ था मैंने आपको वो बता दिया और दिखा दिया। तो ये व्लॉग होता है यहीं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में और नई चीज़ों के साथ। सो इस व्लॉग को करते हैं यही ख़त्म, तब तक के लिए बाय एवरीवन।